नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हमास के ठिकानों पर इजरायल का प्रचंड प्रहार जारी है। इजरायल की ओर से किए गए ताजा हमलों में गाजा में कम से कम 57 फिलिस्तीनियों की जान गई है। गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायल के हवाई हमलों और गोलीबारी में ये मौतें हुई हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब फिलिस्तीनी गुट हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर विचार कर रहा है। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने चेतावनी दी कि यदि हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति योजना को अस्वीकार करता है तो इजरायल अपना काम पूरा करेगा और सभी बंधकों को घर वापस लाएगा। डेनन ने कहा यदि वो शांति योजना को ठुकराते हैं तो इजरायल आसान रास्ते से या कठिन रास्ते से अपना काम पूरा करेगा। इजरायल ने साफ कर दिया है कि हम बंधकों के लौटने का और इंतजार नहीं कर सकते। ये ना केवल बंधकों को वापस लाने की योजना है बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू किए गए आतंक की तानाशाही को समाप्त करने की भी योजना है। और देखिए, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो हमास को इजरायल की चेतावनी है वो आप समझिए, ट्रंप का गाजा प्लान जो है वो सामने आया है। ठुकराया तो हम पूरा करेंगे काम। इजरायल सभी बंधकों को घर वापस लाएगा। इजरायल आसान रास्ते से या कठिन रास्ते से अपना काम पूरा करेगा। मतलब ये तमाम बातें कही गई हैं। हम बंधकों के लौटने का और इंतजार नहीं कर सकते हैं। ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा के बीच इजरायल ने गाजा में तबाही मचाई है। एक ही दिन में 57 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायल के हवाई हमलों और गोलीबारी में फिलिस्तीनियों की जान गई है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो बातें कही गई थी, 20 पॉइंट बनाए गए थे, कहा यह गया था कि अब शायद शांति समझौता होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और जो स्थिति है वो वाकई बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जो धमाके हैं उसमें 57 फिलिस्तीनियों की जान गई है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जो बाकी के अन्य देश हैं उनका क्या टेक रहने वाला है, खास कर वो जो कि कुछ दिन पहले ही जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है, क्या उनकी तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा? सवाल बड़े हैं, क्योंकि देखिए गाजा में भी जो लोगों की जान है वो लगातार जा रही है। इजरायल रुक नहीं रहा, लगातार वो कह रहा है कि अब हम किसी तरह से रुकेंगे नहीं और हम लोगों का और इंतजार भी नहीं कर सकते। मतलब जो उनके बंधक जो हमास और हुतियों के पास रखे गए हैं, इंतजार उनका हो रहा था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ फिलहाल मुश्किल लग रहा है और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। बहरहाल जो ट्रंप हैं उनका क्या कुछ अब इस पूरे मामले में जो आप समझिए टेक है वो रहने वाला है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि लगातार जो ट्रंप हैं उन्होंने भी ये कहा और इजरायल के कुछ कदमों की उन्होंने भी एक तरह से निराशा हुई थी उन्हें भी। तो क्या वो निराशा बरकरार रहेगी या फिर कुछ बीच का कदम भी उठेगा? और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका सर। और श्रुति दास गुप्ता जी, विदेश मामलों की जानकार, भी हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले आपके पास दिनेश नैन जी, जो इजरायल है अभी 2 दिन पहले 20 पॉइंट बनता है, उस पर सहमति बनती है कि हाँ भाई ठीक है, चलिए ये पॉइंटर्स हैं, हम देख रहे हैं और अब जो है वो स्थिति ठीक होगी। अचानक इजरायल फिर यह हमला करता है, 57 फिलिस्तीनियों की जान चली जाती है। अब वो देश क्या करेंगे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी, और दूसरी तरफ ट्रंप जो है उनकी तरफ से क्या जो एक तरह से कदम उठाए जा सकते हैं? क्या ट्रंप को बिल्कुल साथ में लेकर ही ये हुआ है सर? डेफिनेटली बगैर ट्रंप के तो ये क्यों होगा। देखिए खुशबू, जो 20 पॉइंट 20 सूत्रीय कार्यक्रम लगा लीजिए इन दोनों का जो है, उसको काफी लोगों ने नकार दिया है। खासकर पाकिस्तान ने भी आई थिंक सो नकार दिया है, बिकॉज पाकिस्तान कहता है कि जो उनके सामने जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, तो कुछ और रखा गया था, बाद में उसमें कुछ बदलाव आया। बहरहाल जब घोषणा की गई है अमेरिका के अंदर, नेतन्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जब आपस में दोनों ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर की थी, जैसे आप बता रहे थे नेतन्याहू ने, कि देखिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि गाजा के अंदर युद्ध बंद होना चाहिए, हम तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें गाजा पे कब्जा नहीं करने चाहिए, हम बिल्कुल सहमत है कि हमें कोई कब्जा नहीं करना है। परंतु अगर इस 20 पॉइंट्स एजेंडा को हमास ने नहीं माना, जो कि हमास की स्टेटमेंट आ गई थी उसके तुरंत बाद, हमास ने बिल्कुल सारे पॉइंट्स, जो 20 पॉइंट इन्होंने दिए थे, उसके बरखिलाफ दिए पूरे के पूरे। जहां ये बोल रहे थे कि टेक्निकल टीम होनी चाहिए, वो बोलते नहीं फिलिस्तीनियों की टीम होनी चाहिए। जहां ये बोल रहे थे कि हमास जो है वो अपने हथियार डाल दे, वो बोलते नहीं डालेंगे। जहां ये बोल रहे थे कि डीमिलिटराइजेशन हो जाना चाहिए पूरे गाजा का, वो बोलते नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और हर चीज मतलब उल्टी उन्होंने बोली है। तो इसी पॉइंट को लेकर के नेतन्याहू ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर
हमास ने इसका खिलाफत की, तो फिर इजराइल स्वतंत्र होगा हमास के ऊपर एक्शन के लेने के लिए। वो एक्शन सॉफ्ट भी हो सकते हैं और वो एक्शन जो है खतरनाक भी हो सकते हैं, और इसमें वो किसी की नहीं सुनेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप वहां खड़े हैं और ये स्टेटमेंट दी जा रही है, कुछ छोटा मंच तो है नहीं, तो बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका के अंदर, खुशबू, जिसमें ओपनली नेतन्याहू ने कहा था कि देखिए, आज की तारीख में जो लोग गाजा के अंदर हैं वो खुद हमास की खिलाफत कर रही हैं। उनका कहना है कि नहीं, गाजा के जो हमास है गाजा के अंदर, इन लोगों ने जो राशन हम देते थे वो लूटना शुरू कर दिया, और इनको गोलियां मार मार के इनसे छीना, उसी राशन को वो बेच रहे हैं। अराजकता है, ये लोग आईसिस जैसे लोग हैं। काफी सोशल मीडिया पे भी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो लिहाजा जो स्टेटमेंट नेतन्याहू दे रहे थे अमेरिका के अंदर खड़े होके, वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप, जैसा कि हमास खिलाफत कर रहा है इन सभी शांति वार्ता की, या जो भी पॉइंट ये बना के आ रहे हैं, जिसमें इजिप्ट को भी इस्तेमाल आगे लेके आ गए, जॉर्डन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात हो गई टेक्निकल कमेटी के अंदर। बाकी ऐसे लोग होंगे जो ना तो मोहम्मद अब्बास के लोग होंगे, यानी फिलिस्तीन के सरकार के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, और जो कि ना बायस नहीं होंगे, ना तो इस तरफ ना उस तरफ, जी। और एक शांतिपूर्ण तरीके से हमास के को अलग करके वहां पे कुछ बनाया जाएगा। ऐसी सब चीजों के लिए नेतन्याहू तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नेतन्याहू के पास में सब 75% एरिया, देखो खुशबू, आईडीएफ यानी जो इजरायली सेना है उसने कब्जा किया हुआ है। एक गाजा सिटी का थोड़ा सा इलाका रह गया है, और जहां पे शरणार्थी ठहरे हुए हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ कोस्ट पे, वो इलाका है। अब ठीक ये है। लोग इनका इरादा है कि इन लोगों को वहां से निकाल के पब्लिक को एक अच्छे जगह लोकेशन पे ले जाएंगे, शरणार्थी कैंप में, वहां इनको खाना देंगे, मेडिकल देंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर जो बचे कुछ हमास के लोग इन दो जगहों पे हैं, चाहे वो गाजा सिटी है, चाहे शरणार्थी कैंप जो मेडिटेरेनियन ठीक सी है के सर, सामने आती आज हूँ की आपके तारीख में पास। जी, सफाया करेंगे। आती हूँ सर आपके पास। श्रुति जी भी लगातार हमारे साथ हैं, श्रुति जी को भी अब इस चर्चा में मैं शामिल करती हूँ। श्रुति जी देखिए, जो इजराइल है और जो नेतन्याहू है, उन्होंने हमेशा ही अपनी बातों को क्लियर रखा है। उन्होंने कहा कि हम हमास और हुती को वहां पर मारेंगे जहां पर भी वो छुपे रहे हैं। उनसे लगातार कहा गया कि आप हमारे लोगों को दीजिए, चाहे वो जीवित है मृत है, हमारे सैनिकों को दीजिए, चाहे वो जीवित है मृत है, लेकिन हमास की तरफ से सुना नहीं गया है। अब जो कदम इजराइल की तरफ से उठाया जा रहा है वो उनके लिए कितना खतरनाक है, और खास करके जैसा कि दिनेश जी भी बता रहे थे कि जो गाजा सिटी का वो जो पूरा गाजा पट्टी का इलाका है, उसमें तो काफी दूर तक इजराइल पहुंच गई है। मतलब बहुत मुश्किल अब नहीं होने वाला है इजराइल के लिए। जी देखिए, हमास जो ये आपका 20 पॉइंट प्लान, जैसे आपके दिनेश जी ने भी कहा कि वो रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि उनका कभी भी इरादा ये नहीं है कि गाजा बचे या गाजा में रहने वाले लोगों की कोई हितकारी बात चले आगे। उनका एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो है कि फिलिस्तीन की रिकग्निशन। वो एक फिलिस्तीन स्टेट चाहते हैं, और वो दुनिया भर में एंटी इजराइल एक एक्शन चाहते हैं, और इस 2 पॉइंट में वो हमेशा सक्सेसफुल हो गए हैं। क्योंकि अब इतने साल बाद लोग गाजा में तड़पते लोगों को देख रहे हैं, और वो भूल गए हैं कि हमास ने कुछ दिन पहले क्या किया था। अक्टूबर 7, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? बच्चों को ओवन में जलाया था, औरतों के साथ दुष्कर्म किए थे, कितना दुर्व्यवहार किया था, पूरी दुनिया में उनकी चीजें हुई थी। और ये सारी बातें वो भूल के आज हमास को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला के बिठा दिया गया है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में जो है एक एंटी फीलिंग शुरू हो गई है, मतलब घृणा की एक जो है फीलिंग शुरू हो गई है, और ये उनका एक प्राइमरी एजेंडा रहा है। हमास, हुती या और कोई भी आपका ये जो आतंकवादी संगठन है, इनका एक एंटी इजराइल स्टांस हमेशा से रहा है, हिस्टोरिकली रहा है। और ये इजराइल को मिडिल ईस्ट या अरब देशों के अंदर नहीं बसे रहना देना चाहते। इनका एजेंडा सिर्फ अपनी आजादी या अपना प्रोग्रेस नहीं है। आप एक किसी सेंसिबल नेशन के साथ नहीं डील कर रहे हैं, आप एक टेरर ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं। उनको तो वो अपनी जान की नहीं पड़ी होती, तो वो गाजा में रहने वालों की जान की क्या बात करेंगे आपके साथ। इसीलिए जब नेतन्याहू सामने से कहते हैं कि अगर इन्होंने ये शांति के 20 पॉइंट नहीं एक्सेप्ट करे तो इजराइल जो चाहे वो कर सकता है आगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि गाजन्स को आगे रखा जाए और हमास को गाजन से दूर कर दिया जाए। अगर हमास गाजन्स को नहीं छोड़ता है तो इस हालात में इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी एक्शन अगर लेना पड़ेगा तो उस पर दुनिया को छीछी
नहीं करनी चाहिए। तो ठीक आगे है। मैं ये देख रही हूँ कि जी। ये उनको खुली छूट मिल जाएगी, वो अपनी तरह से अब जो करना चाहेंगे। ये 25% पे 4 बम गिरा दे तो वो आराम से खत्म हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा दिनेश जी सारी कार्रवाई हो रही है, टर्की ये कह रहा है कि जो ये कुछ कर रहा है इजराइल वो आतंकवाद की तरह है। जो पाकिस्तान है वो काफी निंदा कर रहा है, कई सारे कदम जो इजराइल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो जो दुनिया का एक हिस्सा, जो कि श्रुति जी कह रही थी कि हमास जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसे देखो तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जो हमास के लोगों ने किया, जो इजराइल में जिस तरीके की हिंसा की गई, जिस तरह से लोगों को मारा गया, क्या वो नजर नहीं आया? तो कहीं ना कहीं जो बाकी देश हैं उनका क्या अभी फिलहाल जो है एक्शन सामने आ सकता है, और इजराइल इसके लिए कितना तैयार है? देखिए खुशबू, जो मिडिल ईस्ट है ना, हमारा खाड़ी क्षेत्र जो है, इसके अंदर 4 लोग हैं जो कि खलीफा बनने के चक्कर में रहते हैं। एक तो जो पूरी दुनिया के जो 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 इस्लाम मानते हैं, वो सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं है, जहां मक्का मदीना यानी कि जो आपके सऊदी अरेबिया है, उसको ही सब लोग ज्यादातर मुस्लिम्स का एक गढ़ माना जाता था बहुत पुराने से। लेकिन वहां पे शिया सुन्नी के चक्कर में ईरान सामने आ गया। ईरान के जो खुमैनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि नई खलीफा हम हैं। और इधर ये तुर्की और पाकिस्तान, ये फुदकने वाले लोग हैं, ये सोच रहे शायद ऐसी ऐसी बातें करके इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़का के और हम लोग जो है वो आगे आ सकते हैं। और पाकिस्तान सोचता है कि मेरे पास इस्लामिक, मैं अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम बोल के और बम बोल के और आगे आ जाऊंगा, जैसे कि उसने अभी किया। रिसेंटली देखा आपने, जब कतर के अंदर इजराइल ने अटैक किया था हमास के लोगों के ऊपर, और उसके बाद वहां पे जो ओआईसी के लोग की बैठक हुई, पाकिस्तान ने हमेशा अपने इस न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम बना करके आगे आने की कोशिश किया, और वही उसने सऊदी अरब के साथ किया। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता देता हूं कि अभी के पूरे खेल के अंदर तुर्की और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हैं। जी। मिस्र को, जॉर्डन को, यूएई के, सऊदी अरेबिया को लेकर के जो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे थे कि ये मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, उन्होंने कईयों ने तो रिकग्नाइज भी कर लिया था इसराइल को एज ए स्टेट, और कुछ करने के कगार पे हैं जो करेंगे। ये एक अलग ग्रुप बन गया। रही बात ईरान की, तो ईरान के, मेरा मानना है ईरान पे कभी भी अटैक हो सकता है अगले 2-4 दिनों में या 5 दिनों में। ये मेरे अपने खुद का आंकलन है। तो ईरान तो एक अलग ही बात हो गई, वो अलग चला गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर इजराइल को सिर्फ ये देखना है कि जो अभी काम उसने करना है गाजा के अंदर, उसको ये हिदायत शायद दी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि जल्द से जल्द, बगैर ज्यादा टाइम लिए, आप जो बचा खुचा काम है उसे खत्म करें, ठीक है। ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां की सिक्योरिटी जॉर्डन और मिस्र के हाथ में देगा, और बाकी जो वहां का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक टेक्निकल ग्रुप होगा जो कि हर देश से होगा, सऊदी अरब से भी होगा, कतर से भी होगा, सब जगह से होगा। यही कारण है कि अमेरिका ने कतर को कहा कि अब के बाद में आपकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, इसराइल के खिलाफ आप पे कभी मैं अटैक नहीं होने दूंगा, और ऐसा एक वातावरण बना दिया गया है। तो आने वाले वक्त में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि यही इब्राहिम अकॉर्ड को सभी लोग इसके घेरे में आएंगे, इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यही लोग अंदर जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। एक बफर जोन बनाने की बात हुई है पूरे गाजा और इसराइल के बीच में। अभी सेना जिस पोजीशन पे है, इसकी क्या नाम, इसराइल की, इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे बंधक देते हैं तो हम 75% एरिया पीछे की तरफ घट के आ जाएंगे, और ठीक है। लास्ट में हम सिर्फ आकर के बैठ जाएंगे इस बफर जोन के ऊपर, ताकि कोई इधर से उधर ना जाए और हमें सुरक्षा रहे। मामला बिल्कुल साफ है। लगता है जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने की है वही ग्राउंड के ऊपर लागू होगी, और बाकी सब ये लोग जो वक्तव्य देने हैं इनको देते रहेंगे, इनकी सुनने वाला कोई है नहीं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, और लगातार श्रुति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम बातचीत करेंगे। लेकिन